नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस ताशिका में कृति पत्रिका का प्रारूप, मैं अपना परिचय बताना भूल गया। मयूर जावरे सर, काळ भैरवनाथ विद्यालय, खड़की पिंपळगाव। कृति पत्रिका का प्रारूप ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे सामने निश्चित दिशा न हो उस वक्त हम अध्ययन करने में कठिनाई आ जाती है। यहां हमें 3 घंटों का एग्जाम पेपर देना होता है और उस एग्जाम पेपर में हम आज तक आपको यह आदत पड़ी है कि किताब ले ले, उसमें से गद्य पाठ पढ़े। किताब 8 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, साल में से 100 बार पढ़ा, लेकिन सिर्फ किताब ये परीक्षा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पहले किताब में से प्रश्न उत्तर आते थे, अब कृति पत्रिका है। यहां कृति पत्रिका के बारे में कुछ जानकारी बताना मैं अपना फर्ज समझता हूं। मैंने यहां कृति पत्रिका का प्रारूप आपके सामने लाया है। समय 3 घंटे होता है। यह हिंदी लोक भारती द्वितीय भाषा संपूर्ण का है, 80 गुणों का है। यहां विभाग 1 गद्य 20 अंकों के लिए है। अब लिखने में समय नहीं है। जब यह आप लेक्चर देखेंगे उस वक्त ये झूम करके आप अपने स्वाध्याय की जो कॉपी है उस कॉपी के पहले पन्नों पर अपना यह स्वाध्याय होना जरूरी है। ये कृति पत्रिका प्रारूप होना जरूरी है। यहां विभाग 1 गद्य 20 अंकों के लिए है, यानी कि आपको गद्य जो 25% अध्ययन जो कटा हुआ है उसमें से मैंने पहले ही बता दिया है, तो भी बताता हूं कि पहले इकाई में दूसरा पाठ लक्ष्मी, 5वां पाठ गोवा जैसे मैंने देखा, 7वां पाठ खुला आकाश और 11वां कृषक गान पहली इकाई में से। ये कोरोना की महामारी के कारण, स्कूल अब न खुलने के कारण बोर्ड ने 25% अध्ययन कट किया है। ये पहले मैंने पहली इकाई का बता दिया और दूसरी इकाई में श्रम साधना और 8वां अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इसके ऊपर पैराग्राफ यानी कि प्रश्न नहीं आएंगे। व्याकरण यानी कि उपयोजित लेखन और लेखन ये सब आएगा। ठीक है। विभाग 1 गद्य 20 अंकों के लिए है। दूसरा है उसमें 3 यहां 1 अंक दिया है, लेकिन वहां अ होता है, अ आ ई। आकलन कृति 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए 1 में से आधा अंक। ये पहला यहां दूसरा आकलन कृति, ये आप सब झूम करके लिख सकते हैं, मैं तो खाली पढ़ूंगा। तीसरा शब्द संपदा, ये एक ही प्रश्न का दिया है। मैंने बताया था अ आ ई, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां अ में इतना सारा आएगा, ये 2-2 अंक के लिए है। ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपनी कुंडली है, इसके मुताबिक आप अध्ययन कर सकते हैं।
शब्द संपदा कृती में अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्द के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द पूछे जा सकते हैं। यहां अभिव्यक्ति 25 से 30 शब्दों तक अभिव्यक्ति लिखना बहुत आसान है छात्रों। आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, आपको कठिन महसूस होता है, ये ठीक नहीं है। पैराग्राफ में से जिन शब्दों का अर्थ आपके समझ में आए, उस शब्दों को जोड़कर आप 8-10 पंक्तियां लिख सकते हैं। देखो ना, पहले प्रश्न में 6 अंकों के लिए यह है शब्द संपदा। यहां अभिव्यक्ति पहले प्रश्न में 2-2 करके ऐसे 6 अंकों के लिए है। अपठित परिचित पहले प्रश्न में आता है, ई में अ और आ करीब करीब एक समान रहता है। अपठित परिचित आप खाली किताबी पढ़ते जाते हैं, जो पाठ्यक्रम पढ़ाया गया है उसमें से स्वाध्याय लिखते हैं, लेकिन अपठित पैराग्राफ आपको 4 अंक के लिए रहता है। ये 4 अंक आपको पढ़ाए गए नहीं होते। अपठित में से आपको ये तो देखो, यहां आकलन कृति होती है, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए 1 अथवा 2 अंक। अभिव्यक्ति, इसमें भी अभिव्यक्ति है, 25 से 30 शब्दों तक, ज्यादा नहीं लिखनी, 2 अंक के लिए है। दूसरा विभाग जो है वह है पद्य विभाग, वो आपको पद्य विभाग 12 अंक के लिए है। 6 अंक के 2 प्रश्न होते हैं, अ और आ। इसमें अ और आ में पठित पद्यांश लगभग 8 से 10 पंक्तियां, प्रत्येक के लिए 6 अंक। आकलन कृति 2 घटक, प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक, प्रत्येक के लिए 1 अथवा 2 अंक। शब्द संपदा में 4 घटक, प्रत्येक के लिए 1-2 अंक। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ते समय आप इन लाइनों पर ध्यान देंगे और प्रश्न पत्रिका का प्रारूप आपके सामने एक बार आ जाए तो आपको अध्ययन में कोई दिक्कत नहीं। यहां विभाग 3 पूरक पठन है 8 अंक के लिए, उसमें भी अ और आ 2 प्रश्न आते हैं 4-4 अंकों के लिए। यहां पठित गद्य परिषद लगभग 80 से 100 शब्द, एक 80 से 100 शब्दों का परिचय दिया जाता है और उस परिचय पर आकलन कृति 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आपके आंखों के सामने वो कृतियां आई होगी। सांजल पूर्ण कीजिए। और यहां पूरक पठन में कुछ कविताएं होती हैं, उसमें से आ पठित पद्यांश लगभग 6 से 8 पंक्तियां। आकलन कृति 2 घटक, प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक, प्रत्येक के लिए 1 अथवा 2 अंक। दूसरा है उसमें से पूरक पठन में आ अंक में से दूसरा अभिव्यक्ति, यानी कि इसमें भी अभिव्यक्ति है 4 अंक के लिए, पूरक पठन में 4 अंक के लिए, गद्य में 6 अंक के लिए, पद्य में 2 अंक के लिए। हुए कितने? 6, 4, 10 और 2, 10 और 4 14 अंकों की अभिव्यक्ति है। तो मित्रों, हमें अध्ययन किस प्रकार करना है? देखो, साइकिल किस प्रकार चलाई जाती है,
कक्षा में पढ़कर आप नहीं समझेंगे, आपको साइकिल पर बैठना ही पड़ेगा, चलानी ही पड़ेगी। घुटने थोड़े बहुत उनको चोट लगेंगी, तब आप सीखेंगे। ये कृति पत्रिका जब आप एक बार मन में लेंगे, ये कृति पत्रिका का आराखड़ा, तब आप उचित रूप से यह कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, तीसरा देखा है हमने। अगला है पूरक पठन। विभाग 4 भाषा अध्ययन, इसका मतलब है व्याकरण। विभाग 4 भाषा अध्ययन, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। एक है शब्द भेद, संज्ञा सर्वनाम विशेषण पहचानना। आप लोग 5वीं कक्षा से संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, आपको जब ये कृति पत्रिका का ये स्वरूप आपके सामने नहीं होगा तो अध्ययन में दिक्कत होगी। आप किताब पढ़ते जाएंगे, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए आपने कॉपी के पहले पन्ने पर ये सब होना चाहिए। ये व्याकरण, शब्द भेद 1 अंक के लिए रहता है। आपको ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। दूसरा है 2 अव्यय, शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। अव्यय के 4 भेद होते हैं, आपको मालूम है कौन कौन से? समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। बस यही अव्यय के 4 भेद आपको ख्याल में रखने हैं। ये अव्यय शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है आपको, ये 1 अंक के लिए है। दूसरा है संधि, ये आपके लिए नया है, ये भी मैंने आपको नवी कक्षा में पढ़ाया है और बीच में व्हाट्सएप पर ये इसकी जानकारी भी दी है। उसके लिए 2 अंक रहते हैं। आगे है 2 में से कोई एक सहायक क्रिया पहचानना, उनका मूल रूप लिखना, उसके लिए भी 1 या 2 अंक रहते हैं। मैंने सहायक क्रिया के लिए एक सरल आसान पहचानने की नुक्ति आपको दी है। आखिरी शब्द सहायक क्रिया होता है, था, ये आया तो उसके साथ जोड़कर आता है। जब मैं ये बता रहा हूं आपके समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसी तरह आपको पढ़ाया है। आगे है 2 में से कोई एक प्रयाणार्थक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना है। क्रिया का प्रथम रूप लिखते समय आपको मालूम है कि जैसा कि जीना, जलाना, जिलवाना, मूल क्रिया आपको वेलांटी कहते हैं, उसको मराठी में वेलांटी दूसरी भी हो तो प्रथम तथा द्वितीय रूप प्रयाणार्थक करते समय आपको पहली मात्रा देनी चाहिए। चाहे दूसरी मात्रा शब्दों को अपने प्रश्न में हो तो भी उसे पहली मात्रा आना जरूरी है, नहीं तो अपना आधा अंक काट दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है। यहाँ 2 मुहावरे का चयन अथवा मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना। आपको मुहावरा दिया जाता है, मुहावरों का अर्थ बताकर आपको वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है, अथवा कोष्ठक में कुछ मुहावरे दिए जाते हैं और मुहावरे में से आपको चयन करके वाक्य में लिखना पड़ता है। और इस प्रकार यह मुहावरे का प्रश्न आपको 2 अंक के लिए होता है, या यह 1 अंक दिया है। कारक पहचानना और भेद लिखना, कारक भी आपके लिए नया है। यहाँ कारक भी आपके लिए नया है, यह भी मैंने पढ़ाया है। विराम चिन्ह वाक्य में प्रयोग, विराम चिन्ह का वाक्य में प्रयोग, यह भी आप पढ़ते आए हैं। 1 अंक के लिए होता है। 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन है। 2 घटक आते हैं। काल परिवर्तन मुख्य 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, उनके भी 3-3 प्रकार होते हैं। वो आपको मालूम है। हम ये रूपरेखा देख रहे हैं। यहाँ 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन होता है। अगला वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानना, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तित करना,
ये दोनों में से एक आ सकता है। वाक्य के भेद में अगले ताशिका में आपको पढ़ाऊंगा। यह वाक्य शुद्ध करना है। 4 घटक प्रत्येक के लिए, 1 अथवा 2 अंक है उसके लिए। यहाँ यह व्याकरण का देखा जाए तो 14 अंक का प्रश्न आपके सामने है। इसलिए प्रत्येक गद्य पाठ का स्वाध्याय लिखते समय आप उसके साथ एक व्याकरण का प्रश्न लिखते जाइए। विभाग 5 है, यानी कि 5वां प्रश्न है। उपयोजित लेखन सूचना के अनुसार लिखिए। पहले अ में पत्र लेखन है। पत्र लेखन है और पत्र लेखन उसमें औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र दोनों में से एक आपको लिखना होता है, क्योंकि आपको दोनों में से एक पत्र को अथवा होता है। 5 अंक के लिए होता है ये आपको 5 अंक के लिए होता है। यह पूरक उपयोजित लेखन पूरा 26 अंक का होता है और यहाँ ये 5 अंक का रहता है। आगे गद्य आकलन 100 से 120 शब्दों में अपठित पद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करना है। 4 अंकों के लिए है। यह बहुत आसान है। आपको प्रश्न तैयार करने हैं। आज तक आप कुछ लोग ये प्रश्न समझ ही नहीं पाए। आपको सिर्फ 4 प्रश्न तैयार करने हैं, उसका उत्तर नहीं लिखना। आप लोग क्या करते हैं, 8-10 प्रश्न तैयार करते हैं और उसको उत्तर भी लिखते हैं। परीक्षक को देखने में दिक्कत आ जाती है, परेशान हो जाता है परीक्षक। ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने आज का ये खास तौर पर एक एडवांस में लेक्चर लिया है। यहां आ में वृत्तांत लेखन है 70 से 80 शब्दों में। वृत्तांत आप 7वीं कक्षा से देखते आए हैं। 8वां मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी है। कहानी को शीर्षक देना है, शीर्षक ऊपर देना है। कहानी लिखते समय, शुरुआत के समय आप नीचे लिखते हैं। शीर्षक के लिए अंक है और सिक के लिए भी अंक है। मराठी में आपको कुछ अलग बताया होगा, लेकिन हिंदी में सिक और शीर्षक के लिए अंक है। यह कहानी लिखन में आसानी होती है। वैसा विज्ञापन, ये 50-60 आज विज्ञापन का युग है। आप दूरदर्शन पर बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं। उसमें से कुछ विज्ञापन होते हैं, जैसे कि चपरासी चाहिए, नौकर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, मेडिकल पर कोई लड़का चाहिए, छाते की एडवर्टाइज, कुछ भी हो। यहां ये जाहिरात आपको लिखनी है। इतना ही नहीं, आखिरी 7 अंकों का प्रश्न रहता है निबंध लेखन। 7 पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ हो, बहुत जरूरी है। आप इस प्रश्न के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि 3 घंटों का समय खत्म हो रहता है, आखिरी 10 मिनट रहते हैं। निबंध इतना बड़ा लिखना है, क्या करे, परेशान हो जाते हैं। और ये 7 अंकों का प्रश्न लिखते समय आपको परेशानी आ जाती है। इसलिए यह 5 प्रश्नों के लिए समय लगाकर अपने हाथ में घड़ी होनी जरूरी है। किस प्रश्न के लिए कितना समय देना है, यह देखना जरूरी है। मैं आपको यह बताने की बहुत बार कोशिश कर रहा हूं कि ये जिस प्रश्न को जितने अंक हैं उसके मुताबिक आप लेखन करो, अन्यथा आपका समय जाएगा। और जब वार्निंग बेल होगी तो क्या करें, पन्ने जोड़े
बीच का कुछ लिखा है, ये रहा है वो लिखे, या निबंध लिखे, या कहानी लिखे, बहुत सारी परेशानी आती है। इसलिए अध्ययन करते समय ये प्रश्न पत्र का स्वरूप आपके सामने होना जरूरी है। मैं फिर कहता हूं दोस्तों, गद्य के लिए 20 अंक हैं, कविता के लिए 12 अंक हैं, पूरक पठन के लिए 8 अंक हैं, भाषा अध्ययन के लिए 14 अंक हैं और 26 अंक उपयोजित लेखन के लिए हैं। और ये उपयोजित लेखन महत्वपूर्ण, अपने जो जेब में अंक रहते हैं ये आप छोड़ना नहीं है। यही आखिरी बार मैं आपको विनती करता हूं। अब और ये आज का ये घटक यही खत्म करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।